नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपके विरुद्ध कोई आपका झूठा नाम लिखकर कोई दावा लगा देता है तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम उस दावे से कम करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक काल्पनिक ग्राफ लिया है। इसमें एक काल्पनिक नाम लिया है रामलाल, एक धन्नालाल, एक पन्नालाल। ये तीनों नाम जो है ये काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यह एक खेत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यह रामलाल और धन्नालाल जो है इन दोनों के बीच में इस खेत को लेकर विवाद होता है। अब विवाद क्या होता है, ये रामलाल जो है ये कहता है कि यह खेत इस रामलाल का है, ये धन्नालाल जो है ये कहता है कि यह खेत इस धन्नालाल का है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये रामलाल जो है यह न्यायालय के समक्ष दावा पेश करता है कि इस खेत का मालिक यह रामलाल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पन्नालाल है, इस पन्नालाल का इस खेत से कोई लेना देना नहीं है। इस पन्नालाल के नाम से भी यह खेत नहीं है और यह इस खेत को क्लेम भी नहीं करता है कि यह खेत इसका है, ठीक है। लेकिन यह रामलाल जो है इस धन्नालाल के विरुद्ध जब न्यायालय में केस लगाता है तो इस धन्नालाल के साथ साथ इस पन्नालाल का नाम भी प्रतिवादी के रूप में जोड़ देता है। अब ऐसी स्थिति में ये पन्नालाल जो है ये काफ़ी परेशान हो जाता है कि मेरा नाम जो है इस केस में जबरन जोड़ दिया गया है। अब मैं अपना नाम कम करवाना चाहता हूं, लेकिन अब यह इसका नाम कैसे कम करवा सकता है, तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है उसको भी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब यह रामलाल जो है इस धन्नालाल के नाम से दावा लगाता है और उसमें पन्नालाल का भी नाम जोड़ देता है, तो जब पन्नालाल को भी न्यायालय के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है, तो पन्नालाल जब उस केस को पढ़ता है और उस केस को पढ़ने के बाद में जब इसको लगता है कि इसका नाम जो है न्यायालय के समक्ष जो वाद पेश किया है उसमें बेवजह लिख दिया गया है, इस विवाद से इस पन्नालाल का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह पन्नालाल जो है यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10 का उपनियम 2 के तहत न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर अपना नाम उस दावे से या उस केस से कम करवा सकता है। अब क्या है आदेश 1 नियम 10 का उपनियम 2, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आदेश 1 नियम 10 का उपनियम 2 कहता है कि न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो वह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थन बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस पन्नालाल को तो ऐसा लग रहा है कि न्यायालय के समक्ष जो इस रामलाल ने दावा पेश किया है उसमें इस पन्नालाल का नाम जो है बेवजह लिखा गया है, लेकिन उसके लिए इस पन्नालाल को क्या करना पड़ेगा कि एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 का उपनियम 2 के तहत तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा और उसमें लिखना होगा कि जो दावा जो है इस रामलाल ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है उस दावे से, उस विवाद से इस पन्नालाल का कोई लेना देना नहीं है और वह जो विवाद है वह केवल इन दो लोगों के बीच में है। इस पन्नालाल का नाम तो उस दावे में जबरन लिखा गया है, अर्थात बेवजह लिखा गया है, इसलिए न्यायालय से निवेदन करना पड़ेगा इस पन्नालाल को कि माननीय न्यायालय पन्नालाल का नाम जो है उस दावे से हटाया जाए। उसके बाद में न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा कि जिस तरीके से आदेश 1 नियम 10 के उपनियम 2 में प्रावधान दिए गए हैं कि अगर न्यायालय को न्याय संगत लगता है कि हाँ वास्तव में इस जमीन को लेकर जो विवाद है वह केवल इस धन्नालाल और इस रामलाल के बीच में ही है और इस पन्नालाल का नाम तो इस रामलाल ने जबरन अर्थात बेवजह लिख दिया गया है, इसलिए इस पन्नालाल का नाम जो है इस दावे से न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया है उससे कम किया जाए, अर्थात उससे डिलीट किया जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का अगर यह समाधान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा इस पन्नालाल का नाम जो है वह उस दावे से कम किया जा सकता है। तो अब देखिए, थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि किस न्यायालय में इस प्रकार का आवेदन पेश किया जा सकता है। जिस भी न्यायालय में आपके विरुद्ध
वाद पेश किया है या आवेदन पेश किया है, चाहे वह रेवेन्यू न्यायालय हो या सिविल न्यायालय हो या अन्य न्यायालय हो, जहां पर आपके विरुद्ध केस पेश किया है और उस केस में आपको बेवजह बिना फालतू के आपको पक्षकार बना दिया गया है और आपका उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, उस न्यायालय में आप इस प्रकार का आवेदन पेश कर अपना नाम कम करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।